हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑसलम मैथमेटिक्स पर आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर 8 यानी वास्तविक संख्या पर हम लोग लेक्चर 8 देखने वाले हैं और पीछे लेक्चर 7 तक समाप्त कर चुके हैं। तो वास्तविक संख्या के लेक्चर इस 8 में वो हम लोग देखेंगे कि पहला वो पढ़ में देख लेते हैं ना, पढ़ में हमको क्या कर रहा है। इस लेक्चर में वो पढ़ में जो दिया गया है कह रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करता है। आपको यहीं पर ये तथ्य ध्यान रखना है वो कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पी ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, वो ध्यान रखना। और इस तथ्य से हम जो लोग जो वो प्रूव करने वाले हैं, देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देता है बिहार बोर्ड में। सिद्ध करने के लिए आपको कहता है वहां पे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है ना। अपरमेय संख्या के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। और यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या, वहां भी सिद्ध करना सीखते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन देखे होंगे कि पूछा जाता है ना। तो देखते हैं वो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं, देखना ध्यान से। यहाँ पर क्या करते हैं वो सॉल्यूशन में आप लोग को ध्यान रखना है, सब सर्वप्रथम वो यहाँ पे मान लेना है। इसको क्या करना है, जस्ट विपरीत आपको मान लेना है। माना √3 एक परमेय संख्या, कौन संख्या है वो, परमेय संख्या। इतना मान लिए। इतना मानने के बाद आपको क्या करना है वो √3 = p/q लिख देना है। कितना लिख देना है, p/q। और ब्रैकेट में आपको यहीं पर लिख देना है कि जहां p और q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा p और q का उभय निष्ठ गुणनखंड एक है। क्लियर है। परमेय संख्या तो कन्फर्म है वो p और q एक पूर्णांक है तथा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। और साथ ही साथ वह ध्यान रखना है कि q ≠ 0 होता है। कितना होता है, q ≠ 0। इतना मानने के बाद आपको क्या करना है बाबू, इसको सॉल्व करना है। इधर देखिए वो रूट में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3 = आप लिख सकते हैं यहाँ पर p² बट्टे कितना, q²। और यहां से हम लोग देखेंगे बाबू कि q² जो है यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कौन मल्टीप्लाई होता है, ये इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3q²। कितना प्राप्त हो जाएगा, 3q² = p²। कितना प्राप्त हो जाएगा, 3q² = p²। क्लियर है। 3q² कितना प्राप्त हो जाएगा, p²। तो आपको यहाँ पर लिख देना, चूंकि देख सकते हैं वो इसके गुणनखंड में 3 से है तो कन्फर्म में 3 से विभाज्य होगा ना। तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि p² 3 से विभाज्य है, इसलिए अभी तुरंत पढ़े थे वो पढ़ में, तो p भी कितना होगा, वो p भी 3 से विभाज्य है, कह सकते हैं। चूंकि p² वो कितना से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो हम p भी कह सकते हैं वो 3 से विभाज्य। अभी जस्ट पढ़े थे ना। इसके तथ्य पर वो हम लोग पुनः क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं। माना p = 3m, कितना मान लिए, 3m मान लिए। अब 3m मानने के बाद क्या करते हैं वो, यहाँ पर देखना p का मान हम यहाँ पर पुट करें तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, समीकरण फर्स्ट से लिख देते हैं, लिखते हैं वो समीकरण
फर्स्ट से, क्या लिख देते हैं वो समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट कितना दिख रहा है आपको, हुआ 3q² इक्वल्स टू हमको दिख रहा p², और 3q² बराबर p के जगह पर अब रख देते हैं वो कितना 3m। तो आप देख सकते हैं वो 3m का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3q² इक्वल्स टू यहाँ पर 3 का स्क्वायर की जगह तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे m², और यहाँ देख सकते हैं कि 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9, तो वो यहाँ पर q² प्राप्त हो जाएगा 3m²। कितना प्राप्त हो जाएगा, 3m²। और आप लोग यहाँ पर जान रहे हैं, जस्ट यहाँ पर लिखे थे हुआ जब भी गुणनखंड में आ जाए तो कंफर्म है वह संख्या उतना से विभाजित भी होगा, और यहाँ भी आप देख रहे हैं वह 3 है गुणनखंड में इसके, तो q² कंफर्म है 3 से विभाजित होगा, तो लिख देंगे वह चूंकि q² 3 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो यहां पर लिख सकते हैं वह इसलिए Q भी कौन सा हुआ, Q भी 3 से विभाज्य है। लिख सकते हैं इतना बात, विभाज्य। इतना लिखने के बाद ही जस्ट मेरा प्रूव हो जाता है वो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे P जो है 3 से विभाज्य है, यहाँ भी Q 3 से विभाज्य है, और जो विभाज्य होता है कंफर्म उसके गुणनखंड में वो संख्या आएगा ही आएगा। तो आप देख सकते हैं P और Q का शुरू में हम माने थे वो परिमेय संख्या, तो मेरे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड जो निकल गया था वो 1 होना चाहिए ना, और यहाँ जो वो आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वह इस तथ्य पर हम लिख सकते हैं चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है, जो कि 1 के अतिरिक्त है, जो कि क्या है वो 1 के अतिरिक्त है। अतः यहाँ पर जो तथ्य माने हैं वो ये जो परिमेय है ना इसका विरोध करता है, और विरोध करने के क्रम में क्या हो जाएगा वो मेरा जस्ट माना हुआ गलत हो जाएगा, और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अतः √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहले आप इसको लिखें और लास्ट में क्या लिखना है अतः करके ना हम उसको आपको दे देते हैं, लिख देते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए देखिएगा वो ध्यान से, हम यहीं पर वो लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा सब कोई। अभी जो हमको वो प्राप्त हुआ ना उसको हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा वो सब कोई, लिख देते हैं चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अभी देख रहे हो यहाँ पे लिखा लेते हैं P भी 3 से Q भी 3 से विभाज्य है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। क्या है वो, अतिरिक्त है, यानी उसके अलावा है। हो गया, यहां पर लिख सकते हैं वो इसलिए हमारा जो मानना है वो हमारा मानना गलत है कि क्या माने थे वो √3 एक परिमेय संख्या, ये तो गलत हो गया। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं वो अतः ना, लास्ट में आप लोग को लिख देना है कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में आपको क्या करना है वो इस तरह से दोनों सॉल्यूशन कर लीजिएगा। दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको पुनः लिख देना है, लास्ट में यह कथन लिख देना है कि चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखे तो वो 3 आया था, लिख दे 3 है, जो कि 1 के अतिरिक्त था। शुरू में P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कंडीशन ये था कि 1 आना चाहिए था, लेकिन कितना आ गया वो 3, जो कि विरोध करता है इस तथ्य का ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए इतना लिखने के बाद वो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सेम इसी तरह का लिए हैं वो एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और सॉल्यूशन परफेक्टली आप सीख भी जाइएगा।
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको कह रहा है यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या है? वो अपरमेय संख्या है। तो अभी जस्ट हम √3 का प्रोग्रेशन देखे हैं, वो यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं √5 का देखने वाले हैं। तो √5 में भी वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस बताते हैं, आपको रिपीट कर देते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी वो पुनः माना लिख देंगे, माना कि √5 एक परमेय संख्या है। कौन संख्या मान लेना हुआ? परमेय संख्या, जस्ट उल्टा मान लेना है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या मानने के बाद आपको क्या करना है कि √5 बराबर लिख देना है वो P बटे Q। P बटे कितना लिख देना है? Q लिख देना है। और ब्रैकेट में वो जी यूज करना है, वो लिख देना है जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, यही मानते थे। और वो बगल में लिख देना है Q0 = 0 होता है। तो अब इतना लिखने के बाद क्या करना है, वो पुनः आप देख सकते हैं कि √5 है, √5 है, इधर रूट में है, वो उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 = आप देख सकते हैं कि P² बट्टे Q²। और यहाँ पे क्या देखे थे, वो इधर आएगा तो यहाँ पे 5Q² बराबर कितना बन जाएगा? P² बन जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे चूंकि P² आप देख रहे हैं वो इसके गुणनखंड में 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो लिख सकते हैं चूंकि P² 5 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य। जस्ट इतना बात वो लिख सकते हैं आप लोग। इतना लिखने के बाद आपको जस्ट P बराबर जो आएगा वो उतना मान लेना है। कितना? 5 है तो वो 5m मान लेंगे। और इतना लिखने के बाद लिख देंगे वो माना। क्या लिख देंगे? वो माना। और यहाँ पर बोले थे वो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेने के लिए, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा और लिख दीजिएगा यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। क्या लिख देना बाबू? लिख देना है आपको समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से देखेंगे तो वह यहाँ पर 5Q² = आपके पास है P²। कितना है? P²। तो आप देख सकते हैं 5Q² = P का मान 5m है तो 5m इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। आप देखिए वो 5Q² = 5 का स्क्वायर हुआ 25 और m² हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा। तो Q² बराबर प्राप्त होगा 5m²। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं Q² को गुणनखंड में यहाँ पर जो आ रहा है 5 आ रहा है, m आ रहा है हमारा ना, तो 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि Q² 5 से विभाज्य। 5 से क्या है? विभाज्य। विभाज्य है। इतना लिखने के बाद लिख सकते हैं इसलिए Q भी, क्या लिख सकते हैं वो? Q भी 5 से विभाज्य। कन्फर्म है? तो हम यहां पर लिख सकते हैं वो Q² 5 से विभाज्य है, तो इसलिए Q भी क्या है? 5 से विभाज्य है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना हुआ, जस्ट यही सॉल्यूशन है। इतना सॉल्यूशन करने के बाद जस्ट आपको P बराबर मान लेना है 5m। इतना मानने के बाद समीकरण फर्स्ट से चलिएगा, वो समीकरण फर्स्ट में इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये तत्व और ये तत्व को वो ध्यान रखना है। और देख सकते हैं कि P कितना से विभाज्य है? यहाँ 5 से, यहाँ भी वो कितना से? 5 से। लेकिन माने कितना है वो देख सकते हैं कि गुणनखंड में आप जान रहे हैं कंडीशनली परमेय संख्या का जो वैनिश गुणनखंड होता है कितना होता है? वो 1 होता है। कितना होता है? 1। जो कि यहाँ पर देखो तो विरोध कर रहा है ना, तो यहाँ पर 5 आ चुका है मेरे पास, इसलिए वो लास्ट में आपको जो लिख देना है चुकी करके इसको मिटाया ना। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर इसके बाद जो कथन लिखते हैं लास्ट में वो लिख देते हैं आपको। चलिए इसके बाद के वो कथन किसका प्रयोग करना है, किस प्रकार का प्रयोग करना है वो देखते हैं। वो ध्यान दीजिएगा सब। देखिएगा
यहां पर लिख देना है आपको वह चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है, जो कि वो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक के अतिरिक्त है ना। आप लिख देंगे एक के अतिरिक्त, एक के क्या है, अतिरिक्त है। यहां पर वो देखिए तो इसलिए क्या हो जाएगा, मेरा मानना जो था वो गलत हो जाएगा, लिख देंगे इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक पढ़ना संख्या, यही माने थे वो, ये तो गलत हो गया, पढ़ना संख्या। तो लास्ट में आपको क्या कर देना, वो अतः लिख देना है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, इस तरह से आपको इतना लिख देना है। तो क्लियर रूप से आप समझ गए होंगे, वो 2 क्वेश्चन हम देखे हैं कि सिंपल वाला जो रूट किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। जब भी आपको इस तरह का दे तो यह प्रोसेस आप अपनाइए, बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है, तो आगे हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार का सॉल्व क्वेश्चन हम सेट किए हैं, सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको किस प्रकार से किया जाता है। और बिहार बोर्ड में जितने भी स्तर का इस तरह का प्रोग्रेशन में पूछता है अपरिमेय संख्या का, आज हम लोग सभी अपरिमेय संख्या का क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान से वो बने रहिए क्वेश्चन के साथ, ध्यान दीजिएगा। सबको यहाँ पर करा हुआ कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 दे दिया, इसमें भी कोई खास नहीं है, आप सेम प्रोसेस अपना सकते हैं। यहाँ पर वह जस्ट हम लोग मान लेंगे और ध्यान देंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिएगा वो यहाँ पर सॉल्यूशन में जो आपको अपनाना है वही बात अपनाना है, वो मान लेना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जस्ट वो यही मान रहे हैं अभी से ना, पहले भी माने हैं, तो परिमेय संख्या मान लिए, ये परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो आप लोग जान रहे हैं वो कि 1/√2 इज इक्वल्स टू P/Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। और P/Q हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे वो जहां P और Q का नहीं, आप लिख देना वो एक पूर्णांक है, तथा अब लिखना है वो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, कितना है, 1 है। और Q नॉट इक्वल टू कितना लिख देंगे वो 0, Q नॉट इक्वल टू कितना लिख देंगे 0। अब यहाँ कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ वो सॉल्व करने के लिए आपको बताते हैं, इधर पलटते हैं वो √2 हो जाएगा, इधर पलटिएगा तो वो Q/P हो जाएगा। क्लियर है, देखिए तो उसी में ला लिए, इधर रूट में हो जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा वो Q²/P²। देखिए आ गया, यहाँ पर वो इससे गुना कीजिएगा तो 2P² इजिकल्स टू आपके पास आ जाएगा Q²। कितना आ जाएगा Q²। देखिए कैसे प्राप्त किए, फिर से बताते हैं वो, इसको पलट देंगे, दोनों तरफ पलट देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, इधर पलटेंगे तो Q/P आ जाएगा। और इस तरह से मेरे पास सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसको गुना करेंगे वो तो 2P² बराबर Q² आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चूंकि, क्या लिख देंगे वो, चूंकि यहाँ देखो तो वो Q² गुणनखंड में 2 है, इसलिए वो Q² 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे Q² 2 से विभाज्य है, Q² 2 से विभाज्य है। इतना लिख दिए, Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी क्या हो जाएगा, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य। क्लियर है, इतना लिख दिए। वहां पे P² था ना, यहाँ पे Q आ गया। अब यहाँ पर क्या मानेंगे, तो Q मानना पड़ेगा, जो आता हुई मानना हुआ। यहाँ पर Q इक्वल्स टू कितना है, तो 2 है, तो वो मान लेंगे 2m
ब्रैकेट में लिख देंगे वो माना। मान लिए अब यहाँ पर क्या करते थे बताओ, तो वो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते थे, समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा इसको। समीकरण फर्स्ट मानते ही यहाँ पर लिख देना वो समीकरण फर्स्ट से। कहां से? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से आप देख सकते हैं कि आपके पास है 2p² इजिकल्स टू q², और 2p² इजिकल्स टू Q का मान अभी तुरंत वो 2m माने हैं। कितना माने हैं? 2m। तो यहाँ पर लिख देंगे वो 2m का होल स्क्वायर, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2p² इजिकल्स टू 2 का स्क्वायर वो 4 हो जाएगा, और 4m² हो जाएगा, 2 दूना 4। तो p² बराबर मेरे पास प्राप्त हुआ 2m²। कितना प्राप्त हुआ? 2m²। और आप यहाँ पर देख सकते हैं वो p² के गुणनखंड में 2 है, इसलिए वो लिख सकते हैं चूंकि p² 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है? विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, इतना बात लिखते ही हुआ यहाँ पर ध्यान देना है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य। इतना लिख दीजिएगा, p भी कितना से विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। अब वह p भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, तो आप लोग कंफर्म इतना मान के रखिए, वो दोनों क्वेश्चन में आप सिमिलरली देख रहे होंगे। जस्ट यहीं पर कहानी है, जब भी 1/2 करके 1 उल्टा करके दे वो ना, तो आप लोग क्या करना है, मान लेना सेम टू सेम, जस्ट यहाँ पे पलट के इतना लिख देना है। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन बेहतर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वो आज के क्लास में आप इस तरह के क्वेश्चन को सीख चुके होंगे, और लास्ट में जो लिखना है अतः करके तो आपको ये पता ही है। वो यहाँ पर दोनों में देख सकते हैं Q भी 2 से विभाज्य है, P भी 2 से विभाज्य है। तो इतना आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए, और वहां पे क्या कीजिए, वो इसको आप राइट नाउ लिख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चूंकि करके जो लिखते थे वो इसमें भी लिख देना है, इसमें क्या लिखना है उतना ही बात लिखेंगे, वो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे भाषा में। ठीक है, भाषा में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं लाएंगे। तो यहां पर क्या कर देना है, आपको लिख देना है चूंकि। क्या लिख देना है? चूंकि। चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो कितना प्राप्त हुआ है? देखिए दोनों वो 2 से विभाजित है, लिख देंगे वो 2 है, गुणनखंड कितना है? 2 है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। 1 के क्या है वो? 1 के अतिरिक्त है। 1 के क्या है? अतिरिक्त है। इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, तो वो इसलिए हमारा मानना गलत है कि, इसलिए हमारा मानना गलत है कि, क्या माने थे वो? देखो तो 1/√2 को माने थे, अगर हमारा मानना गलत है कि 1/√2 क्या माने थे? पढ़ माने थे ना, पढ़ संख्या है, पढ़ संख्या है। ये तो गलत हो गया मानना, इसलिए लास्ट में लिख देना है वो क्या? अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो आप लोग को वह इस तरह से सॉल्यूशन कर देना है। तो ध्यान रखना, वो कथन आप लोग याद कर लीजिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे तो आप लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख चुके हैं, और लास्ट में जो कथन लिखते हैं उस कथन को देख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। क्लियर है? तो यहाँ के बाद जो क्वेश्चन हम टाइप बदलने वाले हैं और सॉल्यूशन बिल्कुल इजी करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन चेंज मिलेगा। और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो इससे भी इजी वे में हो जाता है और कम समय में हो जाता है। देखिएगा, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ के वो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, चौथा क्वेश्चन जो है आपके सामने वो स्क्रीन बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से, कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √5
एक अपरिमेय संख्या। 6 प्लस रूट 5 क्या है वो, एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दे देता है तो बहुत ही इजी वे में आप लोग क्या कर सकते हैं, वह सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में आप लोग जाइएगा, तो यहाँ पर वो मान लेंगे, जस्ट मान लेंगे, माना कि 6 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान ली। अब परिमेय संख्या मानने के बाद आपको क्या करना है बताइए, तो वह 6 प्लस रूट 5 बराबर लिख देंगे पी बट्टे क्यू। क्या लिख देंगे, पी बट्टे क्यू। और यहाँ पे लिख देना है जहां, और जहां देखिए वह क्या लिखना है, वही कथन लिख देना है। पिछले बार में कंडीशन परिमेय संख्या क्या क्या होता है, परिमेय संख्या कंडीशन में हम लोग देखे हुआ जहां पी और पी और क्यू एक पूर्णांक है। क्या हुआ, पूर्णांक है, तथा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। और यहाँ पर Q नोट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 0। तो आप यहाँ पर P और Q पूर्णांक है इतना लिख के वो Q नोट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना कथन में हम अगले बार में जो प्रोसेस अपनाएंगे यही अपनाएंगे। देखिए वो यहाँ पर जो प्लस में है 6 उस साइड भेज देते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास रूट 5 इक्वल्स टू P और बट्टे आ जाएगा माइनस में, मतलब पहले P और Q आ गया और ये प्लस में था, उधर जाएगा तो वो माइनस में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है ना, -6 पूर्णांक है, ये तो परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय। और इधर देख सकते हैं कि रूट 5 हम लोग अभी तुरंत सिद्ध किए थे, रूट 5 रूट जो सिद्ध किए थे वह ये अपरिमेय संख्या था, और अपरिमेय संख्या किसके बराबर आ गया, परिमेय संख्या का ना, यहीं पर तत्व विरोध करता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पे रूट 5, यहाँ क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। क्यों परिमेय संख्या आ गया, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू क्या है, पूर्णांक है, पी की क्या है, पूर्णांक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि रूट 5 यहाँ पर क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, वो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो तो बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो रूट 5 क्या हो गया, परिमेय संख्या के बराबर है, लिख सकते हैं परिमेय संख्या है। और यह जान रहे हैं कि रूट 5 क्या है, और परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, चूंकि आप देखेंगे वो आप ब्रैकेट में लिख देते हैं, चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, वो पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं P बट्टे Q -6, P बट्टे Q -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे तथ्य जो विरोध करता है, तथ्य क्या करता है, विरोध करता है। यह विरोध करता है कि वो 6 प्लस रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिए, वो रूट 5 एक परिमेय संख्या आ गया। क्या आ गया, वो परिमेय संख्या। तो लिख देंगे वो यहाँ पर, यहाँ पर यह तथ्य विरोध करता है कि, देखो तो हुआ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। देखो तो हुआ यहाँ पर तथ्य क्या किया, हुआ विरोध किया, तो अतः करके आपको क्या कर देना, लिख देना। बहुत इजी वे में कर देना सॉल्व हुआ, इतना कंडीशन लिखने कहानी खत्म कर देना। ठीक है, भाषा बिल्कुल कम यूज किए हैं। यहाँ पर रूट 5 एक परिमेय संख्या आ गया था मेरे पास, क्यों आ गया था, क्योंकि पूर्णांक था, ये भी एक परिमेय संख्या था, परिमेय संख्या के बराबर आ गया अपरिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर विरोध करता है कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः आपको लिख देना है कि 6 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वो प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, इसका वो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। जस्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। वो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो जस्ट इसी प्रकार का है ना, बिल्कुल इसको भी वो इजी में बनाते हैं। वो ध्यान दीजिएगा सब कोई, इसमें भी लिखते हैं सॉल्यूशन में। वो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, यहाँ भी मान लेंगे, माना लिख देंगे। वो कितना लिख देंगे, 3 + 2 रूट लिख देते हैं। वो 3 + 2 रूट 5 एक परमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है, परमेय संख्या है। वो परमेय संख्या मानते ही आप लोग जान रहे हैं, चूंकि परमेय संख्या है इसलिए 3 + 2 रूट 5 बराबर p/q हो जाएगा ना। और आपको जहां भी थोड़ा कम भाषा यूज करते हैं, देखिएगा वो यहाँ पे लिखते हैं जहां p और q पूर्णांक है। क्लियर है, परमेय संख्या की परिभाषा में होता है ना, p q क्या होता है, पूर्णांक है। और एक बात जानते हैं कि नॉट इक्वल टू 0, इतना मान के आपको छोड़ देना, इतना मान क्या कर देना, वो छोड़ देना, ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे इसमें, ठीक है भाषा का। प्लस में इसको क्या कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। इसका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, रूट वाला इस तरफ रखना, बाकी सबको वो उस तरफ भेज दीजिएगा। तो प्लस में 3 है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो आपके पास 2 रूट 5 बचेगा इधर, और उधर आ जाएगा p/q -3। और 2 आप देख रहे हैं वो गुना में है, इसलिए वो उधर जाएगा तो भाग में। तो ऐसा लिखना 1/2, और भाग में चूंकि टोटल के भाग में जाने इसलिए ब्रैकेट का प्रयोग कर देते हैं, p/q -3। क्लियर है, तो आप यहाँ भी देखिए वही बात प्राप्त हो गया, pq मेरा पूर्णांक है ना, और सब कुछ यहाँ पर दिख रहा हुआ पूर्णांक है, इसलिए परमेय। और यहाँ रूट 5 हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह हुआ अपरमेय है ना, दोनों बराबर आ चुका है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए लिख देंगे वो यहाँ पर जो है तथ्य विरोध करता है। यहाँ पर आप लिख देना वो, चूंकि रूट 5 यहाँ पर देखना, लिख देते हैं, सीधा लिख देते हैं वो रूट 5 एक परमेय संख्या। देखो तो वो क्या आ गया, परमेय संख्या आ गया, लिख सकते हैं परमेय संख्या। यहाँ पर परमेय संख्या लिख दे तो वो यहाँ पर आप देखो लिख देना क्या है कि यहाँ पर इस तथ्य का विरोध करता है कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या। इसका तो विरोध कर दिया, ये अपरमेय संख्या वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूट 5 एक अपरमेय से भी तुरंत सिद्ध भी किए थे कि अपरमेय संख्या है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, परमेय आ रहा है, तो जस्ट वो इसी का प्रयोग करके आपको लिख देना है अतः करके। क्या लिख देना है वो, अतः। अच्छा, यहाँ अगर आपको वो चूंकि में लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चूंकि पहले ही मान चुके हैं वो p और q क्या है, पूर्णांक है। तो आप लोग यहाँ पर परमेय संख्या देख चुके, आ चुका था, चूंकि लिख देना वो p और q हम लोग ऊपर देख चुके हैं, p और q एक पूर्णांक है। अगर ये भाषा आपको अच्छा लगा तो वो लिख लेना, पूर्णांक है, इसलिए मेरा देखो वो कितना आ चुका है, 1/2 ब्रैकेट लिख देंगे वो p/q -3 एक परमेय संख्या। क्या हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा। अगर ये परमेय संख्या है तो कन्फर्म है वो हुआ परमेय संख्या है। कन्फर्म में रूट 5 में परमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन वो तत्व हम लोग पढ़ चुके हैं परमेय संख्या, इसलिए अतः करके आपको लिख देना। वो गलत हो जाता है मेरा विरोध, तब लिख देंगे वो 3 + 2 रूट 5 एक 3 + 2 रूट 5 ऐसे लिख देना है, एक अपरमेय संख्या तरह से सिद्ध हो जाता है, अपरमेय संख्या है। क्लियर है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं वो यहाँ पर कि अच्छे से आप सीख गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बिहार बोर्ड में नहीं छोड़िएगा। क्लियर है, तो देखते हैं वो जस्ट अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है इस प्रकार का वो दिया रहता है, और इसमें झंझट हो जाता है कभी कभी, बस आपको वो नहीं लेना झंझट। क्यों, क्योंकि वो आप लोग देखिएगा क्लास 9 का वीडियो हम बना चुके हैं, इस तरह के कैलकुलेशन को वो इसका जो स्क्वायर निकालते हैं बहुत ही इजी सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना। वो पहले सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछेगा सिद्ध करने, जब भी आपको इस तरह का पूछे तो मानना वही लिखना है वो
√3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या मान लेना है। क्या मान लेना है हुआ? परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानने के बाद क्या करते थे बताओ तो हुआ √3 प्लस कर देते हैं √5 बराबर हुआ लिख देते हैं P/Q। P/Q कितना? Q। और आपको जहां में लिख देना है, जहां क्या लिख देना है, तो जहां वो हम लोग जान रहे हैं P और Q। P और Q एक पूर्णांक है। एक क्या हुआ? पूर्णांक है। आपको पूर्णांक लिख देना है और Q नॉट इक्वल टू हम लोग हुआ 0 जान रहे हैं तो इसको लिख करके क्या कर देना है? छोड़ देना है। इतना लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा? इसको सॉल्यूशन करना है। इसको सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा? रूट का हटाना है वो ना, दोनों रूट कैसे लिख नहीं सकते हैं तो क्या कीजिएगा? वर्ग कर दीजिएगा। दोनों तरफ क्या कर देना है? वो वर्ग कर देना है। लिख देना हुआ यहाँ पर वर्ग करने पर वर्ग कीजिएगा तो आप लोग को प्राप्त हो जाएगा √3 प्लस √5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आप देख सकते हैं P²/Q²। और रूट का वर्ग करना हो हुआ तो आप दोनों रूट में हो तो ध्यान रखना वो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ट्रिकली जोड़ लेना है। आपको ट्रिक से भी बता देंगे, ठीक है। जस्ट पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो √3 का स्क्वायर करेंगे a² + b²। अब प्लस वो यहाँ पर 2a का मान √3 b का मान आप देख सकते हैं √5। इस तरह से इतना आ चुका है। उस साइड देखिए हुआ कितना प्राप्त हुआ है? P²/Q² लिख दिए। √3 का स्क्वायर हो जाता है वो 3, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर 2 रूट लिख देंगे 5 या 15 बराबर कितना हुआ? P²/Q²। इतना लिख दिए। 5 दिन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लिख देंगे 8 + 2 √15 बराबर P² कितना? Q² लिख देंगे। और बता रहे आपको हुआ कि जस्ट देखो तो जस्ट पिछला क्वेश्चन सॉल्व की तो उसी प्रकार का आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है? इसको उस साइड दे देना है। तो आप यहाँ पर प्राप्त कीजिएगा 2√15 बराबर देख सकते हैं P² हुआ कितना? Q² और माइनस में देखो वो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 लिख दिए और इसको वो आगे बढ़ाएंगे सॉल्यूशन को तो 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो एक तरफ मेरे पास वो √15 आ जाएगा और उधर देख सकते हैं कि 1 हुआ कितना? 2 और ब्रैकेट में प्राप्त हो चुका है P²/Q² माइनस कितना? 8 प्राप्त हो चुका है। तो आप देखें कि वो P और Q तो पूर्णांक है मेरा 1/2। ये तो परिमेय सब दिख रहा होगा, परिमेय सर परिमेय हो गया। और यह इस तरफ वो अपरिमेय, लेकिन वो परिमेय के बगल में आ गया है तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो दिख रहा है आपको √15 एक परिमेय संख्या है। कौन वो? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। कौन संख्या है वो? परिमेय संख्या है। तो आप तो देख रहे हो यहाँ परिमेय संख्या है। यहाँ पर तो खुलेआम दिख रहा है ना। यहाँ पर वह देख रहा होगा, यहाँ पर इस तथ्य का विरोध करता है। किस तथ्य का? वो इस तथ्य का विरोध करता है। विरोध करता है कि √15 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसका तो विरोध कर दिया, इसलिए वह ध्यान में रखना है। अतः करके आपको लिख देना है। अतः गलत हो गया मेरा मानना हुआ, चूंकि माने थे परिमेय माने थे ना, परिमेय हमको आ जाना चाहिए टोटल, लेकिन आप देख सकते हैं कि तथ्य का ही विरोध कर दिया। चूंकि हम लोग सरेआम जान रहे हैं, बहुत पहले से जान रहे हैं कि √15 क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर आ क्या गया? परिमेय संख्या। अतः यहाँ पर वह दिख रहा है कि तथ्य विरोध करता है सरेआम, तो लिख देना अतः √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? इतना बात आपको रूट वाले में लिख देना है। तो जब भी आपको डबलिंग रूट करके कभी भी दे तो आप इस तरह का सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है? लिख लीजिए। तो यहाँ पर चूंकि करके जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो बात आपको लिख देना है। लिख दीजिएगा P और Q जो है पूर्णांक है तो वो 1/2 P² माइनस 8 जो है क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या। उतना आपको लिख देना है बगल में। चलिए इसको देखने के बाद जस्ट हम वो आज का देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। देखिए और लास्ट क्वेश्चन में आपको बता दें कि यह क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन 2024 में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिया था। बिल्कुल इजी है। आप लोग देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। इसी प्रकार का था
इस बार 2024 में क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए दिया था कि रूट जो 2 + 3√2 का होल स्क्वायर जो है वह अपरिमेय संख्या है। देखिए वो हम मान लेते हैं भी कितना जो 6 क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए हैं जस्ट इसी प्रकार माने हैं तो मान लेना है 2 + 3√2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। ये क्या हुआ? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए। अब परिमेय संख्या मान लिए तो आप जान रहे हैं हुआ कि 2 + 3√2 का होल स्क्वायर बराबर आप जान रहे हैं p/, कितना हो जाएगा? q हो जाएगा। और जहां पर हुआ आप लोग लिखना जानते हैं, अभी 6 प्रश्न में लिखे हैं जहां p और q एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक। इतना मान लेना है और साथ ही साथ लिख देना हुआ q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 लिख देना है, आपको ध्यान में रखना है इतना बात। इतना लिखने के बाद आप स्क्वायर के रूप में देख रहे हैं हुआ तो स्क्वायर प्ले प्लस बी का स्क्वायर तोड़िए तो जान रहे हैं हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2, a का मान 2 है, b का मान 3√2 है, लिख दिए। अब बराबर देखिए तो वह क्या p/q प्राप्त हो जाएगा। p/, कितना प्राप्त हो जाएगा? q प्राप्त हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 18, 9 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसका स्क्वायर तोड़ना सिखा चुके हैं आपको कैसे वो बाहर वाला का स्क्वायर करते हैं, अंदर से गुना कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 प्लस वो यहाँ पर देख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12 तो 12√2 हो जाएगा बराबर कितना हुआ p/q। तो 18 4 हो जाता है हुआ 22, 22 + 12√2 बराबर p/q। और देखिए तो वो आ गया पिछला प्रोसेस पर तो 22 प्लस में उससे आ जाएगा तो माइनस में 12√2 बराबर p/q -22 और 12 है गुना में तो वो उस साइड जाएगा तो आप लोग जान रहे हैं भाग में होगा तो भाग में लिख दिए ब्रैकेट p/q कितना कर देंगे p/q अब माइनस हुआ 22 कर देना, माइनस कितना कर देना है? 22 कर देना है। तो आप देखिए वो यहाँ पर भी मेरे पास कितना आ गया? परिमेय संख्या आ गया चूंकि pq परिमेय संख्या है। pq क्या है? परिमेय संख्या है। तो आपको लिख देना है चूंकि या फिर ऐसे लिख देना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या हो गया वो? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए वो यहाँ पर देख लिए कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे आ गया वो? यहाँ पर √2 यहाँ पर देख सकते हैं कि p और q मेरा पूर्णांक था ना, इसलिए आप देखें कि दोनों परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर वो √2 भी परिमेय संख्या के बराबर आ गया, इसलिए निकाल लीजिए। तो लिख देना है चूंकि अभी जस्ट माने थे वो देखिए कि p और q जो माने थे, क्या माने थे वो? p और q एक पूर्णांक है। क्या माने थे? एक पूर्णांक है ना। और यहाँ पूर्णांक मान लिए तो वो इसलिए मेरा जो है ये जो प्राप्त हुआ 1/12 × p/q -22 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप देखें कि दोनों परिमेय संख्या आ गया तो इस तथ्य का तो विरोध कर दिया। विरोध क्या कर दिया कि मेरा जो वो है √2 एक वो परिमेय संख्या, इस तथ्य का तो विरोध हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पर ये बात की यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तथ्य का विरोध करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग क्या कीजिएगा वो अतः करके डाल देना है कि अतः देखिए तो वो शुरू में जो माने थे मेरा गलत हो गया 2 + 3√2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपको क्या कर देना है? लिख देना अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो आज के वीडियो में हम लोग वह सभी क्वेश्चन देख लिए जो अपरिमेय संख्या पर प्रूव करने के लिए आपको देता है, सिद्ध करने के लिए देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप टोटल सीख गए होंगे। ठीक है, तो याद रखना है थकना नहीं है, हारना नहीं है। कहते हैं ना कि थक हार कर न बैठो बनकर एक तन्हाई तुम, थक हार कर न बैठो बनकर एक तन्हाई तुम,
और उठो, लिखो एक सफलता की कहानी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।